नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बीडीएस एजुकेशन चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बौद्ध धर्म से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। यह वीडियो बौद्ध धर्म से बनने वाले प्रश्न का पार्ट 5 वीडियो है। तो चलिए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। अगला प्रश्न है, विनय पिटक में क्या संग्रहित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, संघ के नियम। विनय पिटक में संघ के नियम संग्रहित है। अगला प्रश्न है, सुत्त पिटक में क्या शामिल है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्ध के प्रवचन सुत्त पिटक में शामिल है। अगला प्रश्न है, अभिधम्म पिटक में क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध दर्शन व मनोविज्ञान अभिधम्म पिटक में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पाली भाषा में जातक कथाएं लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध चरित ग्रंथ किसने लिखा था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अश्वघोष ने बौद्ध चरित ग्रंथ लिखा था। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो किससे संबंधित हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मेनांडर और नागसेन का संवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बुद्ध घोष किस भाषा के विद्वान थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पाली भाषा के विद्वान थे बुद्ध घोष, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली। अगला प्रश्न है, दीपवंश और महावंश किस देश से संबंधित ग्रंथ है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीलंका देश से दीपवंश और महावंश ये दोनों श्रीलंका से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, ललित विस्तार किस भाषा का बौद्ध ग्रंथ है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा का बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका में किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अशोक के पुत्र महेंद्र के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका में किया गया था। अगला प्रश्न है, चीन में बौद्ध धर्म किसके द्वारा पहुंचाया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कश्यप मातंग के द्वारा चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार पहुंचाया गया। अगला प्रश्न है, जापान में बौद्ध धर्म किस नाम से प्रचलित हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जैन के नाम से जापान में बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ था। अगला प्रश्न है, तिब्बत में बौद्ध धर्म किस नाम से जाना गया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, लामावाद के नाम से तिब्बत में बौद्ध धर्म जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रभाव किस एशियाई देश की संस्कृति में सबसे गहरा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीलंका देश में बौद्ध धर्म का प्रभाव सबसे गहरा है। अगला प्रश्न है, गंधार कला पर किसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यूनानी कला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है गंधार कला पर। अगला प्रश्न है, मथुरा कला में बुद्ध की मूर्तियां किस पत्थर से बनी होती थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, लाल बलुआ पत्थर से मथुरा कला में बुद्ध की मूर्तियां बनी होती हैं। अगला प्रश्न है, अमरावती कला किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश से अमरावती कला संबंधित है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र का प्रतीक क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, धर्म प्रचार। बौद्ध धर्म में धर्म चक्र का प्रतीक धर्म प्रचार को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, अशोक के धर्म चक्र में कितनी तीलियां हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 24। अशोक के धर्म चक्र में 24 तीलियां हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किन्हें कहा गया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बुद्ध, धर्म और संघ, इन तीनों को त्रिरत्न कहा गया बौद्ध धर्म में। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने मध्यम मार्ग किसके बीच बताया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, तपस्या और भोग के बीच बुद्ध ने मध्यम मार्ग को बताया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दुख से मुक्ति पाना ही बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है?
इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जन्म मरण से मुक्ति। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है जन्म मरण से मुक्ति। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में अहिंसा का पालन किस प्रकार किया जाता था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि शाकाहार अपनाकर भी अहिंसा का पालन किया जा सकता है, पशु बलि से बचकर भी अहिंसा का पालन किया जा सकता है, और करुणा रख कर भी अहिंसा का पालन किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक स्तूप किससे संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बुद्ध के अवशेष से संबंधित है बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक स्तूप। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्थित धमेख स्तूप किसने बनवाया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अशोक ने सारनाथ स्थित धमेख स्तूप बनवाया था, जो कि अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप किसके काल का है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अशोक के समय काल का सांची स्तूप बना है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं अजंता की गुफाएं। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाएं किन धर्मों से संबंधित हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित हैं एलोरा की गुफाएं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का पतन भारत में कब से शुरू हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गुप्त काल से बौद्ध धर्म के पतन का समय शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, यह भी बौद्ध धर्म का पतन का कारण बनी। बौद्ध धर्म संघों की शिथिलता, यह भी बौद्ध धर्म के पतन का कारण बनी। राजकीय संरक्षण का अभाव, यह भी बौद्ध धर्म के पतन का कारण बनी। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में बौद्ध धर्म का लगभग अंत किस काल में हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 12वीं शताब्दी में भारत में बौद्ध धर्म का लगभग अंत हुआ था, 12वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पद्म संभव। पद्म संभव के द्वारा तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को मंगोलिया में किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, लामावाद के नाम से मंगोलिया में जाना जाता है बौद्ध धर्म को। अगला प्रश्न है, बोध गया किस कारण प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करना ही बोध गया नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, लुम्बिनी किस कारण प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, इसलिए लुम्बिनी नामक स्थान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कुशीनगर किस कारण से प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि बुद्ध का मृत्यु जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था, इसलिए कुशीनगर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सारनाथ किस कारण प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था, इसलिए सारनाथ प्रसिद्ध जगह है। अगला प्रश्न है, राजगृह किस कारण प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्रथम संगीति। प्रथम संगीति के कारण राजगृह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक ने। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म को किस संगीति में अपनाया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, तृतीय संगीति में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक भाषा अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त हुई है।
अगला प्रश्न है अशोक का धर्म प्रचार किस पंथ से संबंधित था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी हीनयान से। अशोक का धर्म प्रचार हीनयान पंथ से संबंधित था। अगला प्रश्न है फाहियान किस काल में भारत आए थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में फाहियान भारत आए थे। अगला प्रश्न है हेनसांग किसके काल में भारत आया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी हर्षवर्धन के समय काल में हेनसांग भारत आया था बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के लिए। अगला प्रश्न है इत्सिंग किस देश का यात्री था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए चीन का यात्री था इत्सिंग। अगला प्रश्न है इत्सिंग भारत कब आया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 7वीं शताब्दी में इत्सिंग भारत आया था जो चीन का रहने वाला था। आज का अंतिम प्रश्न है बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए बोध गया नामक स्थान पे बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।